बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब निगरान वजीर आजम साहब जब भी बोलते हैं फूल झड़ते हैं, बातें निकलती हैं, गमलों वाले फूल एब्सोल्युटली बू छोड़ते हुए। जी। ऐसे ही अब बोल लो, क्या बोलूं, अब आप ही बता दें, मैं फिर क्या बोलूं। आप टोक देते हैं, मैं कहता हूं फ्लो में चलें। वो जब भी बोलते हैं तो उनका साफ पता चलता है कि फल कच्चा ही तोड़ लिया गया। ना उनको कानून और आइन की उस तरह समझ वाली बातें हैं जो उनके साथ लम्स में हुआ। उसके बाद कल उन्होंने डॉन न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में कहते हैं, पहली बात जो काबिल एतराज़ है कि पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को जलसे और जुलूस करने पर से नहीं रोका। पीटीआई का कुछ जलसा नजर आया आपको? इस पर बात करेंगे। मेरी बात पूरी सुन लें, अभी पूरी नहीं हुई आप तमहीद। जिस तरह बोलते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे अब आप कह रहे हैं कि ओके ये सवाल है, अब इसके ऊपर अपना तजिया दें। किन्ना दी ट्रेनिंग थोड़ी वैसे हो चुकी है, लोग फिर कहेंगे यार सर मैं। बस आपसे सीख रहा हूँ ना, आपके साथ कुछ अर्सा मजीद रहा तो अच्छा, इंशाल्लाह दूसरा मजीद वो कहते हैं पॉलिश कि हो जाऊंगा। इलेक्शन की तारीख देना जो है ना, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था। वो कहते हैं बस साडा बाबा उत्ते ही आप रहना। कोर्ट में थे, जी। काजी साहब ने क्या फरमाया था? इलेक्शन तारीख कमीशन जाए, अटॉर्नी जनरल जाए, प्रेसिडेंट के ऑफ गद्दार के पाकिस्तान के पास, पास। गद्दार के पास। नहीं, वो आप मैं नहीं कहता। सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब सवाल सुन ले, हो सकता है आप नहीं। किसका इख्तियार है पहले तो इस पर मुझे बताएं, आप ही बताएं। क्लियर हो गया था, कोई एम्बिग्विटी? उसके बाद इन्होंने ये इंटरव्यू दिया। मेरे ख्याल में निगरान वजीर आजम साहब ने ना सुप्रीम कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग जो है ना, वो इन्होंने सुनी बिजी नहीं है। होते हैं ना, मसरूफ सुनी होते नहीं है, ये इन्होंने किसी से ब्रीफिंग नहीं ली कि वहाँ पे हुआ क्या है। मामला ये है कि सदर जो है ना सर, वो कोई गैर आइनी ओहदा तो है नहीं। ठीक है, हमारी रियासत का सबसे बड़ा आइनी ओहदा सदर पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान है। जिनकी मोहर से आपकी पूरी रियासत चलती है वो सदर पाकिस्तान है। आज पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, इससे पहले मुस्लिम लीग नून से थे, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे, उससे पहले एक फौजी आमिर थे, और उससे पीछे चले जाएं तो फिर नून बस लीग के बस, अब थे। वापस आ तो जाए। कहने का मकसद ये है कि ये सियासी जमातों के मुंतखब, पहले असम्बली मुंतखब होती है, फिर वो असम्बली जो है वो, असम्बलियाँ। जी, कौमी असम्बली, जब मैं सबको मिला के कह रहा हूँ ना, जब जनरल असम्बलियाँ, जी इलेक्शन जी होते जी, हैं उसके ठीक बाद, है। तो कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियाँ मिला के एक सदर का इंतखाब किया जाता है। वो किसी जिस जिस सियासी जमात की अक्सरियत होती है वो अपना सदर मुंतखब कर लेती है। तो सदर साहब मुंतखब हो गए। अब सदर साहब के बारे में उनका ये एक मौक़िफ़ था कि आर्टिकल 48(5) के तहत मेरे पास इख्तियार है, लेकिन उन्हें मखमसे का शिकार किया गया, गुमराह किया गया, और उस गुमराही की वजह भी यही निगरान हुकूमत और निगरान वज़ीर आज़म और इनकी जो निगरान वज़ीर कानून है वो थे। उन्होंने सदर को गलत राय दी और कहा कि आपके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल उन्होंने वो एक ख़त की सूरत में अपनी जो तारीख था उसका उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन उसके ऊपर भी फिर अमल दरामद ना किया गया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 समातों में ही, तीन समातें हुई हैं टोटल, 3 समातों में ही वो चीज़ें जो है क्लियर करके रख दी और कहा कि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत तारीख देने का इख्तियार सदर पाकिस्तान को ही है। इलेक्शन जिस पर कमीशन जो है ना, मोहर लगा दी गई है इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट। कमीशन जो है ना, हाँ। इलेक्शन कमीशन वो है सिर्फ भोंपू भोंपू समझते हैं, मतलब क्या कहें उसको, बस वाजह ही समझ लो। वाजह समझ ले कि भाई जहां से ऐलान होना है, जी। और ऐलान स्पीकर की कह लें। स्पीकर कह लें। आज की अगर हम देखें तो उसमें ऐलान जो है वो नोटिफिकेशन है, एक चिट्ठी जो है मरासला वो पब्लिश किया जाता है और कहा जाता है कि फलां तारीख को, और उसमें भी लिखा होता है विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसमें साथ वो भी नहीं, लिखा होता है कि इसमें आइन इनकी के आर्टिकल फलां फलां ये फलां के निगरान तहत। है, इनकी लड़ाई क्या है सदर के साथ? पहले कोई तो भी ये नहीं मुझे बताएं। सर, सवाल मेरा आपने। ये अपने कंडक्ट से ही खुद को जानिबदार साबित कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा ठीक है, सवाल भी यही था। ये अपने कंडक्ट से ही साबित कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ी सियासी जमात के ये के साथ ये अनाद रखते हैं, बुग्ज रखते हैं, और उनके ओ लिए। यार, वो पहले कैबिनेट के इजलास में उसको आपको याद नहीं? जी 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 एड्स जी से जी 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 तशबीह दे चुके। जी जी, एड से कह चुके हैं। फिर 9 मई के वाक़े की को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के बारे में निगरान वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह का जहर उगला है, उसके बाद फिर वो जब नैब तरामीम रिवर्स हुई तो पता चला कि अच्छा ये भी नैब ज़दा है।
जी। तो हर और नैबज़दा ये अपील में भी जी जी, और हर नैबज़दा शख्स को अगर आप देखें तो वो इमरान खान के आपको खिलाफ मिलेगा। यार, उसकी ये आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन और यही वो बुनियादी बात है कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना, पिछली बार तो चले देखिए उसकी लूली लंगड़ी हुकूमत थी, वो टखने इत्तेहादियों भी की बंधे थे, अपने घुटने भी इत्तेहादियों की बंधे जी थे। जी हाँ। अपने इत्तेहादियों की बैसाखियों पर मजबूर था कि वो उसको हर बजट में या हर अहम बिल की या कानून की मंजूरी के वक्त वो उसको ब्लैकमेल करते, फिर वो उनको हिस्सा देता, उनको राजी करता, उनकी मिन्नतें करता और बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के असम्बली में लाता ताकि उस कानून को मंजूर करके कानून साजी मुकम्मल की जा सके। आपको याद है कि जब ये अल्लाह भला करे FATF वाला मामला कौमी असम्बली में आ रहा था और कानून साजी करनी थी, सब ने तो मुखालफ कर। सबने की थी और बाद में क्रेडिट लेते, ऐसे बेशरम मतलब है कि बाद में कहते हैं कि देखे हमने FATF की उसमें वो नैब पाकिस्तान तरमीम से थी ना, उसमें भी उस वक्त नैब कुछ। तरामीम थी, आपके हाँ, ये स्टेट बैंक को एम्पावर करने का मामला था ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका रोका जाए जा और सके। उसके उसके हवाले से कवानीन इन्होंने सख्त सबसे किए जाए। 18वीं तरमीम में जो कार्रवाई डाली हुई है ना, बैंकों को सुबह के हवाले करने वाली है, जी जी, मैं सबसे बड़ी कार्रवाई यही है। यही बात है, करप्शन के यही लिए बैंक अपने पास सुबह में जी ले जी, लें। यही बात है। और इसी वजह से आप देखें कि अब 18वीं तरमीम की वजह से आपका मरकज़ हर गुजरते दिन के साथ साथ वो कमजोर। कमज़ोर होता जा रहा है। माली मामलात हों या दीगर जो इख्तियारात का मामला हो, उसके अंदर मरकज़ कमज़ोर हो रहा है, सूबे ताकतवर हो रहे हैं और सियासी जमातें अपने सूबों में जो मर्जी जो है वो अंधाधुंध किस्म के इकदाम करें, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछ नहीं पूछ है। नहीं है, जरदारी सूबाई साहब खुद का मुख्तारी की छतरी के नीचे हर चीज़। फेक अकाउंट्स वाला केस यार, जी 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 जी, देखे वो पूरी वही हिस्ट्री यही उसकी बात है, देखे। ओमनी ग्रुप को आप देख लें उठा के, सारा यही सिनेरियो बनता है। वजीर आला, साबिक वजीर आला सिंध, उनका केस देख। जी जी, तो ये बैंकों के थ्रू ही सारा इन्होंने सारा किया। यही 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 बात है और इसी वजह से हमारी रियासत के मामलात जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और निगरान वजीर आज़म साहब को इमरान खान साहब के साथ सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि इमरान खान साहब करप्शन के ख़िलाफ़ हैं और जब उनको अगले आम इंतखाबात में अगर अवाम की हिमायत उनको जिस तरह हासिल है वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं भारी अक्सरियत से, जो मुझे नज़र आती है कि वो 75 to 80% या इससे भी शायद ज़्यादा सीटें वो जीतें और उसके बाद वो इतनी भारी ताकत के साथ वो जब असम्बली में आएंगे, वो जिस तरह की मर्जी आइन साजी करें, आइनी तरामीम करें, कानून कवानीन बनाएं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी और वो अपनी मर्जी के वो कवानीन बनाएंगे, उस तरह की वो आइनी तरामीम करेंगे जो वो समझते हैं कि करप्शन के को रोकथाम के लिए ज़रूरी हैं, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ज़रूरी हैं, हर शख्स को इंसाफ की फराहमी के लिए जिस तरह की कानून साजी ज़रूरी है वो उस तरह की कानून साजी करेंगे। इन तमाम जो करप्ट लोग हैं, इनको नैब ज़्यादा लोग ख़ास तौर पे, इनको डर ही यही है कि इमरान खान अगर ताकत में आएगा तो ये सिर्फ जरदारी, नवाज मैं शरीफ या किसी इस दूसरे वीडियो के से नहीं, पहले बल्कि ना हम सब नियो न्यूज़ को सिस्टम एक से इंटरव्यू लपेटे दिया हुआ जाएंगे। है साद ख्वाजा साद रफीक ने। जी जी उसमें उससे सवाल किया है कि इमरान खान की मुखालफत में, उसने कहा अगर इमरान खान को ना रोका गया, ये वापस इक़्तिदार में आया, तो ये तो हमें गाड़ के रख देगा। सर, आप मुझे उसको भी छोड़ें, साद रफीक को भी छोड़ें, गुज़श्ता साल गलबन अगस्त या सितंबर की बात थी, जो खुर्रम दस्तगीर का इंटरव्यू था जी मालिक जी साहब जी, के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, और देखें इसलिए रोका गया। और देखें वो कहते हैं कि हमें बताया गया था कि इमरान खान जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाकर उसको तौसीह देंगे, 2028 का इलेक्शन भी जीतेंगे, फिर इनका प्लान था तो ये रिगिंग का 2033-34 इल्जाम तक, लगा रहे थे ना। 2033-34 तक एक मफरूजे की बुनियाद पर इन्होंने नहीं नहीं एक नहीं नहीं, आप मुंतखब वजीर आजम खुद को। बोल गए हैं बड़ी खबर के वो एक आर्मी ऑफिसर पर धांधली का इल्जाम लगा रहे। इस वक्त हाल दो वो रिटायर्ड है। सर, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं उस आपकी सुनो बात से सुनो, पिक कर, मैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तो लेकिन इनको ये तो बात कानून के सुनो दायरे सुनो, में लाना ये चाहिए। बात उस वक्त होती जब वो आर्मी चीफ बन जाते। इन्होंने एक मफरूजे की बुनियाद पे कि इमरान खान ऐसा करेगा इसलिए हम इसको हटा के अपनी मर्जी का, मतलब आप कर लें, आपने अपनी मर्जी का एक ओहदेदार लगा लिया, आप कहते हैं ये हमारा हक है, तो वो एक मुंतखब वजीर आजम था, वो अपनी मर्जी का अगर किसी को आर्मी चीफ बना देता, किसी को अफसर लगा देता, तो उसमें कौन सा मजायका तो था। अभी भी तो देखे ना, पीडीएम ने मंजूरी जो है वो तो नवाज शरीफ साहब से ली थी। और यही इमरान खान चीखता था कि एक मुजरिम से इतने बड़े जो ओहदा है जो रियासत की सिक्योरिटी से मुंसलिक है, उसके लिए आप एक मुजरिम से मंजूरी ले रहे हैं। यही खुर्रम दस्तगीर ने कल हामिद मीर के शो में थे, वहाँ इन्होंने भी वही भोंपू आपके मुताबिक बचाया, हमें सच्चा प्यार नहीं मिला, लेवल प्लेइंग फील्ड। यार एक जमात को आपने भगा दिया, तितर बितर कर दिया, इतना डरा दिया कि उसके लोग झंडा लेके बाहर नहीं निकल सकते।
तुसी तो इस्तेहकाम पाकिस्तान जलसे कर रही है। मोहतरम मुकाम फातेह लंदन वापस आए, आपने जलसा किया, अगला जलसा आप मानसहरा में करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जो बिलावल है कराची से निकल के रोड शो करके लाहौर पहुंचे थे। किसके मियाँ वो ये जो है फजलुर रहमान साहब वो जलसे कर रहे हैं, जमात इस्लामी जलसे कर रही है, कराची में उन्होंने भी किया। कौन सा है लेवल प्लेइंग फील्ड? किसके साथ मुकाबला आपका, सर किसके ये साथ है? बिल्कुल झूठ बोलते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ ये मुतालबा ठीक है और इस पर अमल होना चाहिए ना। मैं ये इसी तरफ आ रहा हूँ कि ये लेवल प्लेइंग झूठ फील्ड बोलते हैं, पर ही अमल होना चाहिए। झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं और ये इस कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि सियासी जो मैदान है उसके अंदर तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर है। भाई अगर लेवल प्लेइंग फील्ड है, 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में जलसा किया, अगरचा वो इंतहाई नाकाम और फलाप था, किसी किस्म से भी उसको इतना वो कामयाब जलसा करार नहीं दिया जा 4 सकता। साल बाद लीडर जी वापस जी, आया और है। आप 2 महीने, कम अज कम 2 महीने से आप तैयारी कर रहे हो और लाहौर से आप जो है वो अपने, मैं कहता हूँ कि शायद 1 या 2% भी बंदे नहीं निकाल सके, किसी किस्म की कोई हलचल नहीं थी। और इमरान खान के जलसे में रात 2 बजे तक फैमिलीज मौजूद रहती हैं, बच्चे बूढ़े मौजूद होते हैं, शीरख्वार बच्चे लोग लेके आते हैं। आपने वो जलसा काफी जलसे कवर किए। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने काफी सारी खवातीन के इंटरव्यूज किए, बच्चों के इंटरव्यूज किए। खवातीन से एक तो मेरा बेसिक सवाल होता था कि बच्चों को क्यों लेके आए। वो कहते थे इस जद्दोजहद में हम इनको दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को रीबिल्ड करने की जो मूवमेंट इस वक्त चल रही है वो इसका हिस्सा था। वो नैरेटिव अगली नस्ल को मुंतकिल कर जी। रहे हैं। और दूसरा, जब मैं पूछता था ना कि क्या आप अपने बच्चे को इमरान खान की तरफ बनाना चाहते हैं, वो कहते थे अल्लाह करे। तो अगर पेरेंट्स चाहते हैं ना उनके बच्चे आइडियल ये है हमारा इस तरह बने, तो इससे बड़ी गवाही क्या हो सकती है किसी के अच्छा लीडर होने की? यही बात है। और देखें कि 21 किसी से आप बुलवा दें कि मैं अपने बच्चे को मरियम बनाना चाहता, बेटी को बनाना चाहता हूँ, बिलावल बनाना चाहता हूँ, जरदारी, शुजात, मौलाना फजलुर रहमान या नवाज शरीफ बनाना चाहता हूँ, किसी एक का शॉट ले। नहीं, लोग नहीं बताते, ये बिल्कुल नहीं कहते, नहीं बताते, नहीं, वो कोई नाम ही नहीं लेता, नाम ही नहीं लेता, ऐसी बात है। और देखें कि ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सब सियासी जमातों को मुयसर है। तो 21 अक्टूबर को नून लीग ने जलसा किया, अगले दिन पीटीआई रैली करने लगी, कन्वेंशन करने लगी, तो आपने उनके ऊपर पकड़ दकड़ करके 60-70 बंदा उनका गिरफ्तार कर लिया। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में वो डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त देते हैं, वो उनकी मुस्तरद कर दी जाती है। पिशावर हाई कोर्ट में जाते हैं तो वो कहते हैं, पिशावर हाई कोर्ट कहती है कि तमाम सियासी जमातों को जलसे जुलूसों की इजाजत है, अगर किसी एक सियासी जमात पर पाबंदी लगी तो फिर दीगर को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। तो आप देखें कि इस तरह के मामलात चल रहे हैं। और आप ये देखें कि इस्लामाबाद के अंदर जहां पर जब पीटीआई का लॉन्ग मार्च हो रहा था तो रेड जोन को बढ़ा के G8 तक कर दिया गया था। आपको पता है 0 पॉइंट से लेके वो जो जी जी क्या कहते हैं उसको, ब्लू एरिया वाला इशारा है, वहां तक उसको बढ़ाया गया। H9 उन्होंने कहा था H9 में जलसा करें। जी जी, H9 में जलसा करें। मतलब कि उस वक्त इतना बड़ा, और मेरे ख्याल में अभी तक वो नोटिफिकेशन भी वापस नहीं लिया गया जी, वो नोटिफिकेशन बरकरार है। और उसके बाद देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो शरह दस्तूर पर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का तो बिल्कुल कोना लगता है इस साइड से, और सुप्रीम कोर्ट से मेरे ख्याल में शायद वो 1 फरलांग का भी सफर बड़ी मुश्किल से बनता है, जुड़ी हुई है नैब से और रेडियो पाकिस्तान से, और साथ दीवार से दीवार जुड़ी है फॉरेन ऑफिस के साथ। और वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद है, वहां पर तकरीबन 20-30 मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को लाया जाता है, गाड़ियों में लाया जाता है, वहां पर पुलिस मौजूद होती है। वो आप ज्यादा बेहतर बोलते थे, 2 दर्जन 3 दर्जन। हाँ 2 दर्जन, सॉरी, 2-3 दर्जन, इतने ही थे ना यार, वो 20-30 आपकी बातें भी मैं याद रखता हूँ सर। आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बड़ी माशाल्लाह हाफजा बहुत अच्छा है आपका। तो देखें दूसरी मैं भूल गया हूँ। दूसरा आप देखें कि 2 से 3 दर्जन लोगों को लाया जाता है, वहां पे नारेबाजी करवाई जाती है, सारा कुछ किया जाता है। और फिर आप देखें कि मार्च के महीने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ इजहार यकजहती के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर बिलावल भी आए, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बंदे अपनी गाड़ियों में बिलावल भी लेके आए। जी जी, बिलावल लेके आए। रेड जोन में शराय दस्तूर पर ये सियासी जमातें लेके आए। 15 मई का जलसा देख ले, अभी 4 दिन पहले मैंगल साहब नहीं बैठे हुए थे पार्लियामेंट के बाहर, बैठे हुए, बिल्कुल। और आप देखिए कि 15 मई को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जलसा किया। और ये सारा कुछ हो रहा है, ये इनको हर चीज मतलब जो है वो सात खून इन तमाम पीडीएम की सियासी जमातों को माफ है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि जिसके कारकुन अगर झंडा लेके भी बाहर निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाहर निकलते हैं उनको अंदर पर्चे कर दिए जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये वजीर आजम साहब जो पता नहीं कौन से दुनिया में शायद ये रहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, एमको की जन्नत के क्या कहते हैं,
कच्चे ही कह दें आप, कच्चा सियासत उस तरह की नहीं है। जी जी, अब देखें कि आज तक या तो इलेक्शन जीते नहीं या तो ये एक ऐसे बंद हम्म। खौल में रहते हैं जहां पर इनको जमीनी हकायक दुरुस्त तरीके से बताए नहीं जाते, या फिर ये जानबूझ के जो हकायक है उनको तोड़ मरोड़ के अवाम को नहीं, गुमराह करने की कोशिश उनका करते हैं, झूठ लेवल बोलते हैं। ओ भाई उनका लेवल सर उनका सिंपल सर शॉर्टकट उनका लेवल यही है कि लेवल ही उन्होंने है। झूठ बोलना है, उन्होंने एक सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ झूठ बोलना है। और ये सिनेरियो आप देखें वही बनता है जो 1971 में बना था कि वहां पर भी सबसे बड़ी सियासी जमात का मैंडेट तस्लीम करने से इनकार किया गया था, और यहाँ पर भी अल्लाह सबसे ताला बड़ी पाकिस्तान हमेशा अल्लाह कहता बचाए, हूं, बिल्कुल 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 अल्लाह बचाए। लेकिन ये मुल्क है तो हम है। उसी तरीके से मैंडेट की तौहीन की जा रही है जैसे उस वक्त की गई थी। उस वक्त भुट्टो था, आज उसका नवासा इस चीज को लीड कर रहा है। तो सर हालात वाकयात तो उसी तरह मिलते चले, जुलते हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।